किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस कभी भी एक इंसान के ऊपर आधारित नहीं होती है। किसी भी सिस्टम की सक्सेस उस टोटल टीम पर आधारित होती है, जो टोटल टीम इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट में। कैसे कि एक आदमी तो वो हो सकता है जो मालिक है। मालिक क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। उसने ये डिसाइड किया है कि भाई उसकी स्टोरी में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट में जो पैसा लगेगा उसका अरेंज उसकी टीम करेगी, और उससे क्या बेनिफिट होगा ये सब एक आदमी डिफाइन कर सकता है। बट उसको प्लान को एग्जीक्यूट करना और उस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाना और लास्ट में सक्सेस होना, यह काम एक इंसान का ना होके एक टीम का होता है। एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति अगर मान लो 24 आवर काम करता है, तो 24 आवर में से मैक्सिमम कितना काम कर सकता है? मान लो 6 आवर काम कर सकता है। अगर एक टीम काम कर सकती है तो कितना काम कर सकती है? जितने पर्सन डिप्लॉय होंगे, जितनी एक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा एक ही समय में वर्क होगा, उतना ज़्यादा काम हो पाएगा। ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो अगर एक आदमी काम करे और एक दीवार बनाता है, तो 24 घंटे में 10 फुट दीवार बनाता है मान लो। तो अगर वही 10 फुट दीवार अगर 5 आदमी मिलके बनाएंगे तो उनको 24 घंटे नहीं लगेंगे, उनको 3 घंटे लगेंगे। अब वही दीवार अगर वो अकेला आदमी जीवन भर बनाता रहेगा तो कभी भी कोई बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जॉब में यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जॉब में आदमी क्या करता है, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी जो एक काम मिला होता है वो कर देता है, उतना ही कर देता है और वो फ्री हो जाता है। जबकि जो प्रोजेक्ट आदमी काम करता है उसमें बहुत सारे लोग मिलकर सीक्वेंस में काम करते हैं, सब अपना अपना हिस्से का काम करते हैं, सब अपनी अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। इससे एक ही टाइम में बहुत सारे लोग मिलकर मैन मशीन मेथड के द्वारा एक ही टाइम में अलग अलग एक्टिविटी करके अलग अलग रिजल्ट जनरेट करते हैं, और वो सारा रिजल्ट कंबाइंड रूप से एक होकर एक टोटल प्रोजेक्ट बनता है। और उस टोटल प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट होता है वो उसका प्रॉफिट का निर्माण करता है। इसीलिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन में अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस अकेले के दम पे नहीं हुआ जा सकता है। सक्सेस हमेशा एक टीम के साथ हुआ जा सकता है। इसीलिए आपको एक सक्सेस टीम के अंदर आना पड़ेगा, तभी आप एक बड़ी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। जो सक्सेस टीम है वो लाने के लिए आपको उतना ही समझदार होना पड़ता है कि जितना आपका प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कॉस्ट चाहिए, यानी कि मनी की आवश्यकता होती है। संसार की चीज़ों के लिए रिसोर्सेज चाहिए, उनके लिए भी मनी की आवश्यकता होती है। तो जो टोटल प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है वो सीक्वेंस है, वो फिक्स है, सीधा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस वर्क डन। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम है कितना, वर्क डन और काम किया कितना है आपकी टीम ने। कोई भी लीडर हो उसका मतलब है कि वर्क को कंप्लीट करना ही करना है। अगर एक लीडर ने अगर 10 छोटे लीडर बनाए तो सबको 10 अलग अलग एक्टिविटी को कंप्लीट करना है एक ही टाइम में। अगर 10 अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं तो जो मेन लीडर है उसको कंप्लीट श्रेय जाता है कि भाई आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है, क्योंकि 10 लोगों ने मिलके एक ही टाइम में एक एक्टिविटी करी जिससे एक रिजल्ट जनरेट हुआ। तो अभी जो मालिक है, मालिक का मतलब क्या होता है कि वो जो फाइनेंस, प्रॉफिट, एसेट, मैन, मशीन, इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी, आर्मी, सेफ्टी, टोटल वर्किंग सिस्टम उसी पर डिपेंड करते हैं मालिक के ऊपर कि उसका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर हमें प्रोडक्टिव बनना है तो जिस काम में मुझे नाम, पैसा, जिसमें मुझे पहचान मिलती है वही काम करना चाहिए। वो काम नहीं करना चाहिए जैसे एक ही आदमी ड्राइवर काम कर रहा है, एक ही आदमी खाना बना रहा है, एक ही आदमी नौकरी कर रहा है, एक ही आदमी घर के सारे काम कर रहा है, एक ही रिश्तेदारी देख रहा है, सब दुनिया को देख रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, फालतू घूम रहा है फलान। तो वो एक आदमी का आउटपुट, नेट आउटपुट क्या हो रहा है? उसका एक अकेले का टाइम, कॉस्ट, मनी, वर्क सब मान लो 10 टाइम्स में उसका 10 अलग अलग चीज़ों में वेस्ट हो गया।
जबकि अगर वो एक ही आदमी एक ही काम करे, एक अपने पर्सनल पैरामीटर कंप्लीट करे हेल्थ के, दूसरा जो उसे सबसे ज़्यादा, जिससे उसे पैसा मिल रहा है, सफलता मिल रही है, नाम मिल रहा है, यानी जो उसका कर्म है जिससे वो जाना जा रहा है, जो उसका स्किल है, जो जिससे तो उसे सबसे ज़्यादा वो काम करना चाहिए। जिससे वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा मनी जनरेट होगा, ज़्यादा मनी जनरेट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, ज़्यादा नाम होगा, उससे ज़्यादा फेमस होगा, तो उसकी वैल्यू तेज़ी से बढ़ेगी, बजाय इसके कि वो ही सारे दुनिया के 10 काम करें। तो विद्वानता जितने भी लोग हैं उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि वो अपने एक उस काम में फोकस करते हैं जो उनका मेन बेस वर्क है, और बाकी के 9 काम में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो 9 काम को बाकी के जो हैं वो डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट मतलब एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो रियल लीडर है, सब लीडर है, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसे दिए हुए रिसोर्सेज और टाइम में कंप्लीट करा देगा। और उन सभी से कंप्लीट कराना और उसको सबको अपनी स्टोरी मेंटेन करते हुए फाइनल रिजल्ट लेना, वो ही रियल एक ग्रेट लीडर है। यानी ग्रेट लीडर वो है जो हमेशा अपनी टीम से आउटपुट लेकर फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करता है, और जो रिजल्ट से प्रिपेयर करके होने वाले प्रॉफिट से अपने सिस्टम को प्रॉफिटेबल करता है। इसीलिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि भाई हमें पैसा कहाँ लगाना है, पावर कहाँ लगानी है, हमें कौन सा डिसीजन लेना है, स्टोरी क्या बनानी है। उसके बाद क्या करना है, अपने एग्जीक्यूटिव से वर्क कराना है। मैनेजर्स वर्किंग सीक्वेंस को फॉलो करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि भाई काम हुआ नहीं हुआ, रिपोर्ट के समय आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। AGM GM ये वो लोग होते हैं जो इस पूरे सिस्टम के लिए, वर्क के लिए अकाउंटेबल होते हैं कि भाई एक बार अगर डिसाइड हुआ है स्टोरी में काम होना है तो काम तो होना है। BP उस डिपार्टमेंट हेड के रूप में CEO के लिए काम करता है कि भाई एक बार रेस्पॉन्सिबिलिटी दी तो बोला काम करना है भाई, हाँ साहब काम कंप्लीट हो गया, फाइनल, ओके। ये CEO वो है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता रहता है और लास्ट में फाइनल रिजल्ट जनरेट करके देता है। अगर मान लो आपके पास एक्सक्यूज़ है तो यानी कि आप अच्छे CEO नहीं, आप फेलियर हो। अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप 100% सक्सेस हो और आपकी ही ज़रूरत है सिस्टम में। तो 100% CEO वो है। CEO के ऊपर MD होता है, MD वो होता है जो इस पूरे सिस्टम को जनरेट करके, पूरे सिस्टम को चलाकर मालिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई मैं आपका काम ढंग से कर रहा हूँ, आप फ्री रहो, आप और बड़े डिसीजन लीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं, आप और बड़े डिसीजन लीजिए, आप आगे बढ़िए जिससे हम भी आगे बढ़ें। तो ओवरऑल मिला के एक पूरा सिस्टम मिलके ही सक्सेस मिलती है। कोई एक इंसान मिलके सिर्फ एक ही काम कर सकता है, क्योंकि हर इंसान के पास वही मिनिमम टाइम है, वही वर्किंग आवर्स हैं, 6 आवर्स 8 आवर्स। उससे ज़्यादा वो काम करता है तो उसके पर्सनल पैरामीटर्स, पर्सनल लाइफ सब डिस्टर्ब होगा। और अगर वो एक टीम से काम करा रहा है तो जितने ज़्यादा बड़ी उसकी टीम होगी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जितना नेट प्रॉफिट होगा, उतनी उसकी ग्रोथ होगी। तो आपकी सक्सेस आपकी टीम पर डिपेंड करती है, ना कि आप अकेले पर। थैंक यू।